कभी भी हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी भागम भाग है हमारे जीवन में। छात्र हैं तो पढ़ाई का दबाव है आपके ऊपर, कैरियर का दबाव है। कल के दिन छात्र के बाद जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी एक भागम भाग है। सब भाग ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, एक रेस में सब लोग लगे हुए हैं। तो कभी भी हम अपने जीवन में ठहर करके ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी प्राथमिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। यह हम कभी नहीं सोच पाते हैं और हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो चीजें हमारे लाइफ में कोई महत्व नहीं रखेंगी। कुछ समय के बाद पूरे की पूरी जीवन को खपा देते हैं उन्हीं चीजों में और अंत में यही होता है कि पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। देखा जाए तो जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है कि आप कभी देखें कि जिंदगी बहुत बड़ी है, नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर पाते पाते ये जीवन भी कम पड़ जाता है। अगला जीवन भी मिलता होगा तो उसमें भी क्या स्थिति होती होगी पता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग एक रेस में हैं, एक दौड़ में हैं, एक भाग में हैं। सारे लोग दौड़ रहे हैं और सब बहुत गति से दौड़ रहे हैं, सभी लोग रेस में हैं। कभी आप लोगों ने बैठ करके सोचा है कि जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद इससे आपकी क्लियरिटी हो पाएगी। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए, कि जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और शायद मुझे लगता है इसका सबसे कम महत्व आप समझते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को यदि आप देखें, कभी अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में किस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही होती है? हॉस्पिटल में सिर्फ लड़ाई लड़ी जा रही होती है कि कैसे किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया जाए, उसे बचा लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई मृत व्यक्ति है, मुर्दा व्यक्ति है, और कोई मुर्दा व्यक्ति लेटा हुआ है, आप उसके पास जाएं और उसको आप ऑफर करें कि कल ही तुम्हें जो है, कल से तुमको जो है हम भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, मान लीजिए ऑफर करें, तो उस मुर्दा को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस मुर्दा के पास जाएं और उसको कहें कि आपके पास जो है उसके लिए 1 करोड़ रुपया है, क्या उसको कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कभी आप किसी मुर्दा के पास जाएं और उससे जाकर के बोले कि उसके लिए आपके पास बहुत ही आलीशान घर है, उसके लिए बहुत ही महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, और एक गाड़ी नहीं 1000 गाड़ियां हैं, तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि उठ के बैठ जाएगा और उन सबका आनंद लेने लग जाएगा? यानी कि ये सारी चीजें जो जीते जी जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि एक अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा घर बार हो जाए, अच्छा परिवार हो जाए, एक घर हो जाए मेरा, है ना, जीवन में जो है सारी चीजें रंग भर जाएं, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। उन सबकी नीड आपकी समाप्त हो जाएगी जब आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका जीवन है। लेकिन इस जीवन का महत्व कितना है आपके लिए, आपको पता है? आपको इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं पता है। कारण क्या है? क्योंकि इन सब चीजों के चक्कर में, इन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में हम इस पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। कभी इसके इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाते, रिश्तों को खराब कर देते हैं पैसे को लेकर के। कभी हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम इस धरती से कुछ ही समय के लिए आए हैं, कोई भी चीज हमारी परमानेंट नहीं है। समझ रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इसके रखवाले हैं, रक्षक हैं, कुछ समय के लिए। आपको एक, आपने देखा जो है कहीं पर भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रहता है? वहां पे सुरक्षा करना। ये शरीर आपको मिला है, अभी वर्तमान में आप इसके सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस शरीर के अलावा भी जो चीजें आपके आसपास हैं उसके भी आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। वो आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे, ना तो उसको लेकर के आए, आपने यहीं अर्जित किया, यहीं छोड़ करके जाएंगे। अरे बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। इसी बात को महात्मा बुद्ध को समझ में आई तो महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकल पड़े, सब कुछ छोड़ दिया। एक राजा का बेटा कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में वो है हमारा ये जीवन, हमारा जिंदा रहना। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आपको क्या लगता है ना? यदि जीवन रहेगा तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते हैं? हर चीज आपको मिल सकती है, लोगों ने हासिल करके दिखाया है। लेकिन यदि जीवन समाप्त हो गया तो सब कुछ आपको रहेगा लेकिन कोई मतलब नहीं है। कुछ चंद मिनट में लोग आएंगे और आपको उठा करके जला देंगे। तो थोड़ा सा अवेयर होना है अपने इस जीवन के प्रति, थोड़ा सा अवेयर होना है अपने प्रति,
थोड़ा सा अवेयर होकर के समझना है कि इस ब्रह्मांड में हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या यहां पर जो है योगदान होगा। और इन सब चीजों को उत्तर आपको किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे कि आप सोचे कि इसका उत्तर कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए आया हूं इस जीवन में। ये आपको इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। इसका उत्तर आप स्वयं खुद को देंगे और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा अपने जीवन में कई बार जो है बैठिए, ठहरिए, खुद के साथ वार्तालाप करिए। जो ये रेस है इससे हट जाइए। जो ये रेस है सफलता की असफलता की ये कहानी है, इससे हट जाइए। जीवन में हमें कुछ कर्म करने और ऐसे कर्म करने हैं जो दूसरे के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। ऐसे कर्म करने, ऐसा नहीं कि किसी का जीवन ही समाप्त कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे में आप सभी लोग थोड़ा सा कई बार अपने आप को समझिए। जो अल्टीमेट मुख्य उद्देश्य इसका यही है। कोई सब टेम्परेरी है, चीजें सब टेम्परेरी है। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। आज स्वास्थ्य है, कल नहीं भी रह सकता। जो चीजें आज आपके है पास है, हो सकता है वो कल समाप्त हो जाए, कल खत्म हो जाए। आपके लालच के कारण से, आपके लोभ के कारण से, आपके अंदर के दुर्गुणों के कारण से। दुर्गुण बहुत बुरी चीज होती है ना। दुर्गुण सब खत्म कर देती है। हमें पता है, मतलब जब मैं गांव में था तो गांव में पड़ोस में हमारे एक बहुत बड़ी कोठी होती थी। मतलब उसमें काफी सारा जो है मतलब आप सोच सकते हैं बहुत रिच पर्सन थे हमारे पड़ोस के। और उनके ही परिवार में एक व्यक्ति ऐसा निकला जो जुए में निकल गया, सट्टेबाजी करने लग गया, शराब करने लगा, दुर्गुण से भर गया और अल्टीमेट उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मुश्किल से ये स्थिति है कि कुछ जितनी जमीन जायदाद थी सब बेच डाला, सब दुर्गुण में समाप्त कर दिया, कुछ किया ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, कई सारे सक्सीसर ऐसे आ जाएंगे, आपके उत्तराधिकारी ऐसे आ जाएंगे जो आपकी बनाई हुई पूरी संपत्ति समाप्त कर देंगे, सब कर देंगे। यानी ये सब टेम्परेरी है। सबसे बड़ी चीज यही है कि अल्टीमेट आप अपने जीवन के गोल को समझे और सकारात्मकता फैलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी चीजों में इरिटेट होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से ये जीवन का अंतिम उद्देश्य तो कभी नहीं हो सकता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि कैसे इस जीवन को बेहतर बना करके जाएं, है ना। अपने आप को के साथ साथ पहले तो अपना परिष्कार, आत्म परिष्कार करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और ये परिष्कृत जो जीवन है दूसरे के काम कैसे आए इस दिशा पर भी हमें लगना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आग्रह अनुरोध बस इतना है कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाला करिए। इतनी भागदौड़ है, इतनी उपापोह है, थोड़ा खुद बैठ करके, और इसके जवाब आपके अंदर से ही आएंगे। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपके आसपास आपको एक सुकून सा लगने लग जाएगा, आपका एक जुड़ाव सा होता चला जाएगा। लोग कहते हैं कि योग कीजिए, योग कीजिए। योग करना मतलब समझ रहे हैं, आपका इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव, इस समष्टि के साथ जुड़ाव। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आप अपने अस्तित्व को सामने किसी भी अस्तित्व से अलग ना समझें। सब में आप है और आप में सब कुछ है। यदि इस भावना के साथ आपका जो है विकास होता है, सर्वे भवन्तु सुखना की भावना आपके अंदर आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि ये वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना यही योग है। जो हमारी विदेश नीति है ना, जो हमारे देश के जो संस्कृति में जमाया है वसुधैव कुटुंबकम, ये योग की परिभाषा है। हम पूरे विश्व को पूरा एक परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हैं। यही तो योग है, यही तो जोड़ना है। पूरे विश्व को जोड़ दिया, वसुधैव कुटुंबकम। इससे बड़ा योग हो सकता है कोई? बताओ। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख पे ही आपका सुख है। सारे लोग सुख रहे, खुशी रहे, निरोगी जीवन जिए, है ना। सभी लोग जो है यही तो आपका योग है। और क्या है? योग का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप चले गए और जाकर के बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए, ये योग नहीं है। योग का मतलब है सब में अपने अस्तित्व को देखना और दूसरों को अपने अस्तित्व में देखना। यानी पर पीड़ा से आपको फर्क पड़ना चाहिए। और यही है, सिविल सेवा में जाके करोगे क्या? अल्टीमेट आपको यही करना है। एक आपका तदात्म स्थापित होगा, एक चीजें आपकी जो है इस्टेब्लिश्ड होंगी। और क्या है सिविल सेवा में? वहां पे जा इसीलिए रहे ना आप सिविल सर्वेंट बन करके, ताकि आप दूसरे के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाए। वहां पे जाकर के भी भ्रष्ट हो गए आप, तो फिर क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है। कुछ दिनों के लिए आए हो और कुछ दिनों बाद चले जाओगे। कोई परमानेंट थोड़ा ना है यहां पे। दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। आपके नहीं रहने पर भी ये दुनिया चली है और आपके जाने के बाद भी ये दुनिया
चलेगी और बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत शानदार चलेगी। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। जब आप इस बात को याद रखते हो तो निश्चित तौर पे आपके मन की दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो जीवन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, चीजों को समझिए और फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार है, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। लोगों को लेकर के अपने अंदर की जो आपकी दुर्भावनाएं हैं उसे समाप्त करिए, निगेटिविटी को समाप्त करिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक हमेशा समाधान के पक्ष में खड़ा रहता है, उसको हमेशा समाधान दिखता है। तो एक प्रशासक का नजरिया विकसित करिए, है ना। समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान हर चीज का रहे। तो यही आपका दृष्टिकोण जब विकसित हो जाएगा तो आपके अंदर एक प्रशासकीय गुण आ जाएगा, है ना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि योग धारण करिए, योग मतलब जोड़िए, सबको जोड़िए, सबकी प्रॉब्लम का सरोकार समझिए। अपने आप को पीड़ा होनी चाहिए आपको, यदि कहीं पर भी मानवीय वेदनाओं के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ या किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्थ हो रहा है, उन सभी से आपको भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए। तब तो आप जिंदा हैं, तब तो आप जीवित हैं, तब तो आपके जीवन का कोई एक उद्देश्य है और इसी को समाप्त करने के लिए जीवन आपको मिला है। ठीक है, आपका जितना कंट्रीब्यूशन हो सके आप करिए, नहीं अन्यथा एक दिन बुलावा आएगा और सब चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ गए तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी, है ना।